हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि क्या जमाबंदी आपको देना है या नहीं देना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि 24 सितंबर को सुनवाई की जाएगी और इस जमाबंदी के मामले को निपटाया जाएगा। क्लियरली दर्शाया जाएगा कि जमाबंदी लगेगा या नहीं लगेगा, या जैसे पहले पुरानी नियमों से जमीन रजिस्ट्री होती थी क्या वैसे ही होगी या नए नियम के साथ होगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं सब कुछ क्लियर करूंगा। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए होंगे, पहले बार विजिट किए होंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और पुराने सब्सक्राइबर हैं तो उनको हमारे दिल से धन्यवाद है, क्योंकि आप लोग रेगुलर मेरा वीडियो को वॉच करते हैं और मैं इसी तरह आप लोगों का कुछ ना कुछ अपडेट देते रहता हूं। कुछ नोटिफिकेशन जैसे ही सरकार के माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से आती है तो वो भी आपको बताया करता हूं। तो चलिए बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजमेंट आए थे उसमें क्या बदलाव किए गए थे और क्या बदलाव नहीं किए गए थे। तो जैसे मान लेते हैं कि जैसे हम लोग का जमीन पहले बाप दादा परदादा का जमीन जो था, जनरली नियमों से किया जाता था, कोई भी जाकर के आसानी से बेच देते थे, कोई भी खरीदते थे, कोई भी बेचते थे, उसमें कोई रुकावट, कोई संदेह नहीं होता था। लेकिन ऐसे मामलाओं को, ऐसे मामला को खत्म करने के लिए इसमें विवाद ज्यादा बढ़ते थे। एक ही जमीन को कई बार बेचा जा सकता था, तो जिससे विवाद बढ़ता था। तो इसको देखते हुए बिहार भूमि राजस्व विभाग ने क्या किया था कि कुछ नियम लगाए थे, जो बिहार सरकार के द्वारा लगाया था, नीतीश कुमार के द्वारा लगाया गया था कि बिना जमाबंदी, जिसके नाम पर जमाबंदी होगा वही जमीन की रजिस्ट्री करेंगे, अन्यथा बाकी कोई नहीं कर सकता है। अगर पिताजी के नाम पर है तो पिताजी करेंगे, उनका लड़का नहीं करेंगे। दादाजी के नाम पर जमाबंदी है तो उनके पोते बेटे नहीं करेंगे। जमाबंदी अपने नाम पर ट्रांसफर करवा करके तब आप जमीन को रजिस्ट्री करते थे, कर सकते थे। लेकिन इस नियम को कब लगाया गया था? 21 फरवरी 2024 को हाई कोर्ट के द्वारा लगाया गया था। हाई कोर्ट पटना 21 फरवरी 2024 को लगाया गया था कि बिना जमाबंदी के कोई भी व्यक्ति जमीन रजिस्ट्री नहीं कर सकता है। वही करेगा रजिस्ट्री जिसके नाम पर खुद का जमाबंदी होगा, दस्तावेज में उसका जमाबंदी और उसका नाम होगा, तो ही वो जमीन को बेच सकता है। लेकिन ऐसे नियम लगाने के बाद बिहार में रजिस्ट्री के मामले में बहुत भारी गिरावट आई और इस गिरावट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई 2024 को इस आदेश पर, इस हाई कोर्ट के जजमेंट पर स्टे लगा दिया था, यानी कि रोक दिया गया था। कहा गया था, उसके हाई सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कहा गया कि जैसे पहले चलता था वैसे ही उस नियम से रजिस्ट्री होगा। इसको सुधारने के लिए 6 महीने की समय ली गई थी और उसमें बताया गया था कि 24 सितंबर को सुनवाई की जाएगी कि जमाबंदी आवश्यक होगा या नहीं होगा। लेकिन आपको हम बता दें कि अभी भी पुराने नियम से ही जमीन की रजिस्ट्री हो रही है। बाप दादा का जो भी जमीन है वैसे ही हो रही है जैसे पहले होता था, क्योंकि 24 सितंबर बीत चुका और आज 27 सितंबर है। अभी तक कोई जजमेंट, कोई फैसला नहीं आया है। अभी तक सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टिकी हुई है कि क्या आदेश में आता है, उस आदेश में क्या आएगा और उसके नियम से क्या रजिस्ट्री में कुछ बदलाव किया जाएगा या पुराना ही रह जाएगा। अभी तक कोई जजमेंट नहीं आया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश आते हैं, कुछ ही दिनों में आदेश आएंगे और उस आदेश के माध्यम से जो भी आदेश आएगा, जो भी नियम लगेगा, जो भी लॉ लगेगा, जो भी प्रक्रियाएं बदली जाएगी, उस सभी को मैं एक्यूरेट करके इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसलिए आपको मैं बता दूं कि अभी तक कोई भी जजमेंट नहीं आया है। अभी आपको जो भी जमीन की रजिस्ट्री करवानी है तो आप पुराने नियम से अभी भी चल रहा है और आप करा सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने आपको कोई जजमेंट नहीं दिया है। तो आपके दादा परदादा का जमीन है और आप बेचना चाहते हैं और कोई खरीदना चाहते हैं तो आप खरीदिए, कोई बेचिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, जैसे मान लीजिए कि कमेंट में आता है कि सर किसी का दादा एक जमीन खरीदे थे, बहुत पुराना है, उसका दाखिल खारिज नहीं किया गया है और उसका मैं जमीन खरीद सकता हूं या नहीं खरीद सकता। तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खरीदा, उन्होंने दाखिल खारिज नहीं कराया, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप जमीन खरीदिए और आप अपना क्या कीजिएगा कि अपना दाखिल खारिज करा लीजिएगा, आपका
राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि जो खरीदता है वो करवाता है, कोई नहीं भी करवाता है उसे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पुराना है। पहले का नियम कुछ और था, आपका नियम कुछ और है। तो जब तक ले जजमेंट नहीं आता है तब तक आप लोग पुराने नियम से ही जमीन की रजिस्ट्री करवाइए, और करवा रहे हैं सभी लोग, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जैसे जजमेंट आएगा मैं सुनाने का प्रयास करूंगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, और इस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा, और आप जान के समझ के और सतर्क हो जाइएगा कि इस नियम में क्या बदलाव किया गया और क्या बदलाव नहीं किया गया। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।